रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। दुख ते भयवंत, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। कौन? सभी जीव, है ना? सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। चर्चा चल रही थी भोजन की। कल का प्रवचन सुना आपने? किसकी चर्चा चल रही है? भोजन की चर्चा चल रही है कि भोजन परोसते हुए भावों में प्रेम होना चाहिए। भोजन जितना असर करता है, भोजन परोसने वाले का प्रेम उससे ज्यादा असर करता है। जितना प्रभाव तुम्हारा व्यंजन का नहीं होता है, जितना प्रभाव तुम्हारा मीठी वाणी का होता है। यदि किसी को नमक रोटी खिलाओगे और प्रेम से खिलाओगे तो कहेगा भाई साहब आज तो बहुत अच्छा लगा, आपकी नमक रोटी भी आज किसी पकवान से कम नहीं थी। और यदि आपने 100 व्यंजन खिलाए और 4 बातें सुना दी, 4 छोड़ो, एक ही सुना दी, सारे पकवान का स्वाद खराब हो जाएगा। प्रेम से यदि किसी गरीब के यहाँ भी खाने मिले तो इंसान चला जाता है, और बिना प्रेम के किसी अमीर के यहाँ भी मिले कहते भाई हमारे घर की सूखी रोटी अच्छी है। क्यों? क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। साधु को आहार देते हैं, आहार में कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कहते हैं ना, मन की शुद्धि। यदि मन शुद्ध है तो आहार दो, और नहीं है तो बाहर चलो। पहले काया शुद्धि नहीं कही, पहले वचन शुद्धि नहीं कही, पहले क्या शुद्धि कही? मन शुद्धि। मन शुद्ध होगा तो वचन शुद्ध होगा। जबकि सबसे ज्यादा ध्यान काया पे रहता है, भाई 16 के कपड़े छू मत लेना, हम नहा के आए हैं, हम शुद्ध कपड़े पहन के आए हैं। जितने शुद्ध तुमने कपड़े पहने हैं, जितने अच्छे साबुन से नहा के शरीर को शुद्ध किया है, उससे कहीं ज्यादा मन की शुद्धि की जरूरत है। साधु साबुन से नहीं नहाते, साधु नहाते ही नहीं है, और आप रोज नहाते हो, फिर भी कहते हैं महाराज आपके चरण छू के तो हम पवित्र हो गए। बोलिए कैसे पवित्र हुए? उनने तो नहाया नहीं, वो तुमने नहाया है, तो वो पवित्र होंगे कि तुम पवित्र होगे? जिसका मन शुद्ध है उसका तन शुद्ध है। रत्नात्रय पवित्रते, मन की शुद्धि से तन की शुद्धि अपने आप हो जाती है। तो इंसान को यदि सबसे ज्यादा संसार में किसी चीज की जरूरत है तो प्रेम की जरूरत है। घर में गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन घर वालों में आपस में प्रेम नहीं है। अब बताइए सुख रहेगा? है? और घर में ज्यादा सामग्री नहीं, घर भी छोटा सा है, 4 भाई हैं, 8 कमरे हैं, 2-2 भाइयों को, एक भाई को 2-2 कमरा मिल गया, सब वहीं रहते हैं। हर सप्ताह में एक दिन साथ में भोजन करते हैं। ये नियम है कि हर सप्ताह में एक भाई के यहाँ भोजन बनेगा और सारे उसके यहाँ जाके भोजन करेंगे। रोज रात को सब साथ में बैठ के आपस में खूब अच्छी चर्चाएं करते हैं, हंसते बोलते हैं, सभी अपने एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखते हैं। धन ज्यादा नहीं है, गाड़ी भी नहीं है उनके यहाँ पर। बोलिए सुखी है कि नहीं है? सुखी कैसे होते हैं? प्रेम से या धन से? प्रेम से। धन से गाड़ी खरीदी जा सकती है, कोठी बनाई जा सकती है, सोना खरीदा जा सकता है, लेकिन धन से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है।
प्रेम तो अंदर की चीज है, और सुख कहाँ से मिलता है? अंदर से। सामने वाले को तुमने देख के मुस्कुरा दिया, खुश हो गए। सामने वाले को देख के तुमने जय जिनेंद्र कर ली, खुश हो गए। सामने वाले के साथ में तुमने अच्छा व्यवहार कर लिया, खुश हो गए। और चाहिए क्या आदमी को? संसार में ना खाने की कमी है, ना कपड़ों की कमी है, ना रहने की कमी है, ना कोठी गाड़ी बंगला की कमी है। यदि कमी है तो केवल प्रेम की कमी है। दिन भर का थका हारा पति जब शाम को घर आता है, वो सोचता है चलो बाहर इतनी माथा फोड़ी करके आया हूँ, घर आके थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, प्रेम से भोजन मिलेगा। पत्नी पहले से शिकायत लेके तैयार खड़ी रहती है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते। उसको भी गुस्सा आ जाता, फिर दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब उसे पता है कि दिन भर का थका हारा आया है, सबसे पहले ठंडा पानी पिलाओ, फिर बढ़िया उसके मनपसंद का भोजन कराओ। जब उसके दिमाग की थकान उतर जाए, शरीर की थकान उतर जाए, फिर थोड़ी सी अपनी बात रख दो। ऐसा ही है ना? और यदि आते ही तुम शुरू हो गए तो फिर वो भी शुरू हो गया। फिर एक दिन का कलेश कितने दिन तक चलता है ये पता नहीं है। और ज्यादा हो जाए तो फिर बैर बन जाता है, और फिर और ज्यादा हो जाए तो गांठ बना के रखते हैं, अब आने दे तेरा समय तब मैं भी देखूंगा। तो जो काम प्रेम से हो रहा है उसे लड़के नहीं करना है। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो बात तुमने गुस्से में कही है वही बात प्रेम से कह देते, क्या घट जाता? भाई किसी से कहा, भाई सामने वाला, सामने तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और तुम्हें उसको अलग करना कि पीछे भाई साहब थोड़ा सा वो हो जाएगा, हटना, सामने खड़ा है। एक तरीका वो भी है और एक तरीका ये भी है ना? किसी भी बात के लिए ले लो, ये हटने के लिए नहीं, ये किसी भी बात के लिए, उठाने के लिए। यदि यहाँ पर कोई सामने बैठा है और उसको उठाना, भाई साहब थोड़ा सा किनारे, थोड़ा सा 50 ग्राम सरक जाओ भाई साहब, 100 ग्राम सरक जाओ भाई साहब, वो तो मुस्कुरा देगा आपकी बात पे, वो सरक भी जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे होते हैं जो तुम्हारे प्रेम से सरक जाएं। कुछ ऐसे होते हैं कि तुम कुछ कर लो, वो नहीं सरकना तो नहीं सरकना। फिर ऐसे लोगों के लिए वो शाम नाम दंड भेद। शाम यानी शांति से, कोई काम हो रहा है पहले शांति से करो, शांति से नहीं हो रहा फिर थोड़ा पैसे से, भाई साहब थोड़ा सा पैसा ले लो और आप काम कर दो। नाम, इससे भी नहीं हो रहा फिर दंड, फिर दंड मतलब डंडे से, फिर इससे भी नहीं हो रहा तो भेद। दो जने आपस में मिलके झगड़ा कर रहे हैं ना, दोनों को आपस में अलग कर दो, काम हो जाएगा। ये काम करने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से? साम, दाम, दंड और भेद। यदि काम होगा तो ऐसी नीतियों से होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं होगा। अब ये 4 भेद बताए हैं, इसका मतलब सारे जीव तुम्हारे हाथ जोड़ने से मानने वाले नहीं है। इसका मतलब सारे लोग पैसे से मानने वाले नहीं है। इसका मतलब सारे लोग दंड से मानने वाले नहीं है। और जब 3 नीति से नहीं मानते हैं तो फिर वहां 4थी नीति अपनानी पड़ती है। लेकिन भेद से शुरू मत करना, दंड से शुरू मत करना, दाम से शुरू मत करना, शुरू तो शाम से करना, शुरू तो शांति से करना। यदि वो शांति से मान जाता है, यदि सज्जन होगा, समझदार होगा, तुम्हारी बात को समझने वाला होगा, तो तुम्हारे एक बार कहने से मान जाएगा। नहीं होगा तो तुम्हारे डांटने से मान जाएगा, और नहीं होगा तो डंडा दिखाने से मान जाएगा। और जो डंडे से भी नहीं मान रहा है तो फिर वो भगवान से भी नहीं मानने वाला है, फिर वो किसी से भी मानने वाला नहीं है। तो वैसे कहा जाता है कि 100 में से तुम्हारे 70 काम तो प्रेम से बन सकते हैं। 100 में से 70 काम यदि तुम प्रेम से करवाना चाहो तो वो कर देगा।
सामने वाले से यदि कुछ बात भी निकलवाना हो ना तो हो सकता है डांट के ना निकले, और प्रेम में हो तो वो अपनी सारी बात तुमसे कह दे, सारी बात मन की निकाल देगा, सारी कह देगा। तुम अपना बनाओ तो सही उसे, और जिसे तुमने अपना बना लिया वो सारी अपने मन की बात तुमसे कह देता है। ये मैंने ऐसा किया था, मैंने ये गलती करी थी, मैंने उस समय ऐसा किया था, मैंने उस समय मुझसे ये गलती हो गई थी। और तुम यदि तुम डंडा से पूछोगे तो फिर वो नहीं बताने वाला। हाँ, डंडे से भी हो जाता है, पुलिस वाले जो होते हैं उसको वो डंडा कर डर दिखाते हैं। एक बार याद आ रहा प्रसंग मुझे, अंबाला की सेंट्रल जेल में प्रवचन हुआ, बहुत दिन पहले की बात है। तो वहां पर जो जेलर था उसने कभी साधु संत के प्रवचन नहीं सुने थे। ये लोग सब बहुत दूर रहते हैं इन चीजों से, उन्हें तो अपनी जेल और अपराधी से मतलब है, इसके बीच में उनका कोई नहीं रहता है। धर्म वरम को वो लोग ज्यादा मानते नहीं, क्योंकि बचपन में ऐसी शिक्षा में चले जाते हैं कि वहां पर ये सब चीजें उन्हें मिलती नहीं, संस्कारों में नहीं मिलती हैं। तो जब हम लोग वहां जेल में गए तो वहां दरवाजे पे 2 गेट होते हैं, एक गेट खुलता है फिर उसमें ताला लगता है, फिर अंदर करते हैं, अंदर लगा के फिर दूसरा गेट का ताला खुलता, फिर अंदर जाते हैं। तो पहला गेट खुला, सब लोगों को अंदर किया, तो वो जेलर यूं खड़ा था, यूं। तो जैनियों ने कहा, जो उनके मित्र थे, बोले ये हमारी माता जी हैं, आप नमस्कार करो। अब वो नमस्कार भी नहीं जानते थे, हाथ जोड़ने के संस्कार ही नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में जिन्हें हाथ जोड़ने के संस्कार नहीं है। तो बेचारे ने यूं यूं किया और अपना फिर यूं खड़ा हो गया। फिर दूसरा गेट खुला, फिर अंदर गए तो देखा 3000 कैदी थे। यूं लग रहा था किसी पंच कल्याणक की पब्लिक में बैठे हैं। और वहां हर तरह के कैदी, सफेद कपड़े वाले, चकाचक कपड़े, प्रेस वाले कपड़े, हर तरह के कैदी थे। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो अब प्रवचन हुआ। अब प्रवचन में उन्होंने टेंट नहीं लगाया था, सुबह का प्रवचन था, उन्होंने सोचा ऐसे हो जाएगा, तो टेंट नहीं लगाया था। तो अब धूप आ रही थी, मैंने धूप जरा सी पीछे यूं लगा ली, तो धूप आनी रुक गई। अब रुक गई तो जो वहाँ के अध्यक्ष थे, जो ले गए थे जैन, तो उन्होंने जेलर से कहा कि माता जी को धूप लग रही, टेंट लगाना चाहिए था। तो टेंट इसलिए नहीं लगाया था कि कोई उनके साथ में कोई कैदी ना भाग जाए, इसलिए और लोगों को अंदर नहीं घुसाते हैं। मैंने पीछे लगाई, 5 मिनट बाद चारों तरफ बादल आ गए और खूब बढ़िया मौसम हो गया और पूरा प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद में फिर जेलर आया, नमोस्तु नमोस्तु। अब तो वो पूरा झुकने लगा। फिर माइक पे आया, फिर उसने कहा, बोले माता जी, जो आपके प्रवचन आज सुने हैं, यदि ऐसे प्रवचन सुनने को मिल जाए तो इंसान को बदलने के लिए या अपराधों को दूर करने के लिए डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले आज तक मेरी सोच ये थी कि इंसान को केवल डंडे के बल पर ही सुधारा जा सकता है, मैं ये सोचता था, लेकिन आज आपकी वाणी सुन के ऐसा लगा, यदि ऐसी वाणी सुनने को मिल जाए तो हृदय परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही सोनीपत हरियाणा की जेल में गए थे, तो वहां पर प्रवचन हुआ, जेलर खड़ा हुआ, कैदियों से कहा कि आप लोगों को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। एक कैदी खड़ा हुआ, बोले यदि ऐसे प्रवचन सुनने को मिलते तो आज हम जेल में नहीं होते। देखो मतलब आप कितने पुण्यशाली हैं कि आपको सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें सुनने को मिलता ही नहीं है। दूसरा बोला हमें तो ऐसे प्रवचन रोज चाहिए। मैंने कहा भाई रोज नहीं आ सकती, एक दिन आ गई ये बहुत है। तीसरा बोला इस जेल में मंदिर नहीं है, अब आपके प्रवचन सुन के हमें मन में ये इच्छा हुई है कि हमें धर्म करना चाहिए, तो हम आज से धर्म करना शुरू करेंगे, तो आप जेलर साहब से कहो कि यहाँ मंदिर बनवा दें। आप देखो सुनने का कितना प्रभाव पड़ता है। यदि सच्चा हृदय परिवर्तन हो
तो प्रवचन से ही हो सकता है, बाकी किसी दूसरी बात से नहीं हो सकता है। और प्रवचन में भी प्रेम से प्रवचन, सुधार तो रहे हैं, सुना तो रहे हैं, मगर आपको डांट नहीं रहे हैं। क्या आपको डांट नहीं रहे हैं? बात तो वही कह रहे हैं। बात जो तुम्हारी माँ कहती थी, जो तुम्हारे पिता डांट के कहते थे, शायद तुम्हें समझ में नहीं आई, और वही बात हमने प्रेम से कही, आपके समझ में आ गई। तो प्रेम का बड़ा प्रभाव है। एक पशु पर भी ना प्रेम से हाथ फेरो तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कुत्ते को भी यूं कर दो तो वो भी दौड़ा चला आता, केवल इतने में, आपने कुछ नहीं किया है, केवल इतना किया और प्रेम से किया है, वो भी दौड़ा चला आता है। और डंडा किसी को दिखाओ तो वो भी दूर भाग जाता है। यानी प्रेम में बड़ी ताकत है। जोड़ने की ताकत यदि है तो प्रेम में जोड़ने की ताकत है। प्रेम के माध्यम से बहुत सारे काम अपने आप हो सकते हैं। एक बच्चा था, घर में एक रसगुल्ला रखा था, उसने खा लिया। अब मम्मी लौट के आई, उस समय उस बच्चे का मीठा बंद था। मम्मी घर लौट के आई, उसने रसगुल्ले का डिब्बा देखा, तूने रसगुल्ला खाया है? बच्चे से कहा, नहीं मैंने नहीं खाया है। खाया तूने? और कौन आया घर में तेरे सिवा? नहीं मैंने रसगुल्ला नहीं खाया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब वो बार बार उसे डांट रही है, चांटा का डर दिखा रही है। इतने में उसके पिताजी आए, बोले बेटा, बोले तुम हटो मैं बात करता हूँ। बोले बेटा रसगुल्ला वाली तो कोई बात नहीं, रसगुल्ला है, रसगुल्ला तो क्या, ये घर तेरा, ये मकान तेरा, मेरे एक ही बेटा तो तू है, जितना सब कुछ है वो सब तेरा ही है। लेकिन बात इतनी है, यदि तूने रसगुल्ला खाया होगा ना तो तेरे पेट में पेड़ उग जाएगा, उसके अंदर एक गुठली थी। बोले पापा उसमें तो कोई गुठली थी नहीं। माँ ने भी पूछा और पिता ने भी पूछा। माँ की डांट और पिटाई के डर से बेटा झूठ बोल गया और प्रेम से सारी निकाल दी। हाँ मम्मी मैंने, हाँ पापा मैंने रसगुल्ला खाया है, लेकिन उसमें कोई गुठली तो थी नहीं। मेरे से ज्यादा कीमत तेरे लिए किसकी है? कपड़ों की, तू कपड़े ही धो ले, मुझे भोजन करना ही नहीं है। अब इंसान तो इंसान है, थोड़ा सा उसे भी तुम अपनी अहमियत दिखा रही हो तो वो भी तो अपनी अहमियत दिखाएगा, और दोनों अपनी अहमियत दिखाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हैं तो वो तो चले ही गए, बोले मैंने खाया ही नहीं उस दिन खाना। फिर दूसरे दिन से गया तो सबसे पहले थाली लगी मिलती थी। हाँ लगा रहे, नहीं तो तुम भाग जाओगे, रुक जाओ, लगा रहे। हाँ एक बार एक भाई साहब बता रहे थे, दिल्ली के भाई साहब थे, बोले एक दिन मैंने घर में कहा कि कढ़ी बना दे, तो बोली आज बेसन नहीं है। अच्छा, फिर 8 दिन तक कढ़ी नहीं बनी। बोले फिर मैंने झूठ मूठ का गुस्सा किया, मैंने झूठ मूठ का गुस्सा किया, कुछ कहो तुम्हारे लिए कुछ नहीं सुनती हो, एक दिन कहा था कढ़ी बना दो, आज तक कढ़ी नहीं बनी है, ये और वो। उस दिन से जो वो कहते। अब ये भी तो दिक्कत है, महिलाओं से प्रेम से कोई बात कहो, ये भी दिक्कत है। तुम एक बार की धीरे से कही हुई बात इनकी सुन लो तो उन्हें गुस्सा करने की जरूरत ना पड़े। अब जब तक ये जोर से कहते नहीं है तब तक तुम मानती नहीं हो, तो इसलिए इन्हें भी आदत डालने की, तुमसे मनवाना कैसे है। तो बंधुओं, और यदि कोई प्रेम से मान लेता है तो फिर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई एक बार प्रेम से शांति से कहने में मान जाए। बोले पत्नी बोली मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। बोले किस बात पर गुस्सा आता है? बोले इनसे एक बार कोई काम कहो सामान लाने के लिए, एक बार में तो ये लाते ही नहीं है, जब तक 4 बार कह के सुना ना लो इन्हें तब तक सामान नहीं आता हमारा। अब तुम सही शांति से कहने से सामान ले आओ तो उन्हें भी गुस्सा करने की जरूरत ना पड़े। यानी गुस्से के कारण क्या है? आदमी धीरे की बात सुनता ही नहीं है, प्रेम की बात उसे समझ में आती नहीं है। तुम प्रेम की कीमत करते नहीं हो। जो तुम्हें प्रेम करता ना तुम उसे चापलूस समझते हो, तुम समझते ये तो कमजोर है, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो तुम गुस्सा करते जाते, वो प्रेम करता जाता। फिर कहता अच्छा ये इसको प्रेम की समझ में नहीं आ रही, अब पलट के मैं भी बताता हूँ।
जैसा तुम कर रहे हैं ना वैसे ही मैं भी करता हूँ, पर उसे लगता अरे ये भी गुस्सा करता, तब तुम उसकी कीमत समझते हो। यानी तुम्हें तुम्हें किसी की कीमत समझने के लिए तुम पर गुस्सा करना जरूरी है। एक वातावरण बनाओ घर में कि कोई प्रेम से कहे उसकी बात मान लो, और वो गुस्सा कहे देख भाई ये तू गुस्से में कहेगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और प्रेम से कहेगा तो मान लेंगे। घर का वातावरण ही बदल जाएगा, घर में शांति 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 हो जाएगी। तो भोजन कैसे कराना चाहिए? कहते हैं भोजन करते हुए तो कुत्ते को भी नहीं दुत्कारा जाता। कहा जाता है ना, भोजन करते हुए तो कुत्ते को भी नहीं दुत्कारा जाता। फिर तो इंसान है, इंसान को कभी भोजन कराओ, एक नियम ले लो, एक संकल्प ले लो कि भोजन करते हुए व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। यदि एक छोटा सा नियम ले लिया आपने तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन पाओगे। बाकी नहीं कह रही, क्रोध का त्याग नहीं करवा रही हूँ, केवल इतना कर रही हूँ कि किसी को भी भोजन कराओ तो गुस्सा और अहंकार मत करना। ले सकते हो? कौन कौन ले सकता है कि भोजन कराने जिसको करा रहे तो उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, भोजन करते हुए व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करेंगे? उठाओ हाथ। याद, ये नियम ही इसीलिए होता है कि याद रहे। चलिए एक काम करो, जहां आपके यहाँ भोजन होता है ना, नहीं ठीक बात है, हो सकता है जहां आपके यहाँ भोजन होता है ना वहां लिख के रख लो, तो महीना 2 महीने में वो बात याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो हैबिट में आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगा, है ना। तो उससे आपका नियम भी बदल जाएगा, घर वालों को शांति से भोजन भी मिल जाएगा, और आपको घर में, आपके घर में शांति भी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है? चलिए अब उठाओ हाथ। हाँ, महिलाएं भोजन कर रही हैं तो पति गुस्सा नहीं करेंगे, पुरुष गुस्सा नहीं करेंगे, और पुरुष भोजन कर रहे हैं तो महिलाएं गुस्सा नहीं करेंगी। लिख के टांग लेना, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, उठा लिया। चलिए, तो संसार में यदि छोटी छोटी बातें जीवन में उतार ली जाए तो बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े झगड़े। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़े बड़े झगड़े छोटी छोटी बात से ही शुरू हो जाते हैं। महाभारत क्यों हुई थी? केवल द्रौपदी ने इतना कहा था, अंधों के अंधे, इतनी कहा था ना। यदि इतना नहीं कहती तो महाभारत होने वाली नहीं थी। यदि किसी को सुधारना है तो अपनी वाणी को सुधारना है, यदि किसी को सुधारना है तो अपने मन को सुधारना है, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। जैसे भोजन को देख देख के खाते हो क्या नहीं खाना है, ऐसे विचारों को भी सोच सोच के सोचो कि मुझे क्या सोचना है, ऐसे सोच सोच के बोलो कि मुझे क्या बोलना है। जैसे भोजन अंदर जाके असर करता है, ऐसे वाणी तुम्हारी लोगों के दिमाग में जाकर के असर करती है। तुम जो बोलते हो वो सामने वाले के दिमाग का भोजन है। क्या तुम जो बोलते हो वो सामने वाले के दिमाग का भोजन है, वो दिमाग में जाके घूमता है, दिमाग में जाके टेंशन भी देता है और टेंशन दूर भी कर सकता है। दोनों काम हो सकते हैं, वाणी से लड़ाई भी हो सकती है और वाणी से लड़ाई शांत भी कर सकते हैं। वाणी से टेंशन दे भी सकते हैं और वाणी से टेंशन खत्म भी कर सकते हैं। वाणी से इंसान को अच्छा भी बना सकते हैं और वाणी से इंसान को बिगाड़ भी सकते हैं। ये वाणी बहुत कीमती चीज है, पशु पक्षियों को नहीं मिली है। गधा, कुत्ता, बैल, गाय, किसी के पास नहीं है ये वाणी। किसके पास है? मनुष्य के पास है। कितने जन्म भोग कर आ गए, वहां वाणी नहीं मिली थी, यहाँ आके वाणी मिली थी। और दूसरी बात, तुम वाणी से जो बोल रहे हो वो सामने वाले का भोजन तो है ही, लेकिन तुम जो बोल रहे हो उससे तुम्हारे कर्म का बंध भी हो रहा है। सामने वाले का तो हो ही रहा है, तुम्हारे कर्म का भी बंद हो रहा है। अच्छा बोलोगे तो तुम्हारा भी सुधरेगा और सामने वाले का भी सुधरेगा, दोनों का जीवन सुधर जाएगा। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
सुनना है, जरूरी है। अच्छा, मंदिर में जिनवाणी का, 3 चीज बोलूंगी। मंदिर में जिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी साड़ी का, और बोलने में मीठी वाणी का, मेहमान को बुलाने का, गाने में तराने का, और प्रेम से भोजन कराने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और भोजन करने वालों पर गुस्सा नहीं करने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपनी वाणी को सुधारने का। और आप लोग बताइए, शब्द बोलिए। मुरैना से तैयार बैठे तो मुरैना से बोलना है। रसोई में धना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में मुरैना का। मुरैना, कठोर चीज होती है ना, वो मूर्ति नहीं है, ऐसे ही है ना। कहते ना एमपी में बोलते मुरालो, मुरालो यानी चबा लो, है ना। और फिर जो चीज नहीं चपती तो बोले मुरैना, इसलिए शहर का नाम हो गया। अच्छा, धौलपुर वाले भी आए हैं, पूरी समाज कमेटी आई है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में धौलपुर का। और बताइए, ज्ञान तीर्थ। अच्छा, भगवान के अनंत वीर्य का, सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य का, और मुरैना के पास ज्ञान तीर्थ का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और होने वाले पंच कल्याणक का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और इस वर्ष के जाने का। दिसंबर आज 17 तारीख हो गई है ना, अब 14 दिन बचे हैं, तो अंत भला सो सब भला। इस महीने में अच्छे अच्छे काम कर लो, खूब पूजा कर लो, पाठ कर लो, भक्ति कर लो, साल अंत भला सो सब भला, है ना। बोलिए 24 भगवान की प्राप्त हुआ। अभिषेक करके शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर माताजी के आशीर्वाद से 1,08,000 रुपये का सदस्य बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम सभी परिवार वालों का बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। माता जी के चरणों में बार वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। हम जहाजपुर आज पहली बार आए हैं, लेकिन हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ की जो व्यवस्था है सभी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब भगवान की ये जो व्यवस्था है, जो इतनी सुंदर परिकल्पना है, इसके शब्दों में हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि भगवान ने हमें आज ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ पे आके शांति धारा कर पाएँ, एवं सभी को हमारी तरफ से बारंबार नमस्कार। मेरा यहाँ प्रथम बार आना हुआ और ऐसा अद्भुत फल मिलेगा ये सोचा नहीं था। कल हमने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया, आज शांति धारा का सौभाग्य मिला, और ऐसा भव्य मंदिर के दर्शन और एक अनोखा, एक अलग ही तरीके से आज हमने धुलंडी का त्योहार मनाया। और इसके लिए सभी भगवान को, सबको बहुत 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 धन्यवाद, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चतुर्मास हमारे चंडीगढ़ में भी हुआ है। माता जी वहाँ पे विराजमान थी चतुर्मास के लिए, और बहुत ही आनंद आया हम लोगों को वहाँ पर उनके सानिध्य में। और हम यही दुआ करते हैं कि फिर से माता जी कभी ना कभी ज़रूर आए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। परिवार श्री मुनि सूरतनाथ के चरण सानिध्य में पधारे हैं। आज हमें अत्यंत ही खुशी हुई है। पूज्य मुनिश्री पूज्य भगवान जी का शांति धारा करके हमने असीम पुण्योदय की प्राप्ति की है। ये शातिशय पुण्य है,
ये हमारी सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाने वाला है, हमको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा आनंद जीवन में हमको बार बार नहीं मिलता है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा को देख करके हम सब भाव विभोर हुए हैं। पूज्य माता जी का असीम पुरुषार्थ इस पावन भूमि को हम जो चमत्कार करने में सार्थक हुआ है। मैं आज से 5 वर्ष पूर्व यहाँ आया था माता जी, तो मैंने पूज्य माता जी से निवेदन किया था कि माता जी जब तक ये कार्य पूरा ना हो तब तक आप यहाँ से जाना मत, यही चातुर्मास करना, ताकि यहाँ का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो। एक बार पुनः पूज्य माता जी के चरणों में शत नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खुशी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि सभी को जहाजपुर जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। जहाजपुर आकर मुझे इतना शांति और सुकून मिला ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे को यही कहना है कि सभी को जहाजपुर अवश्य आना चाहिए। जय बोलो मुनि सुवटनाथ भगवान की जय। होने के बाद में हमने पहली बार कलश किया है। इसके पहले हम जहाजपुर आ चुके हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, बार बार देखते ही रहे। जय जी। आनंद हुआ और यहाँ की व्यवस्था अपने चरम सीमा पर है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। और हमें ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है। आज हमें बहुत शांति धारा का सौभाग्य मिला। हमें बहुत बहुत पुण्य का व्यवस्था है। बहुत ही मनोहारी मूर्ति है। इसको देखकर हम काफ़ी गदगद हुए हैं। सभी को बहुत जय जिनेन्द्र। जाने का नाम ही नहीं होता है। प्रतिमा इतनी अद्वितीय सुंदर है और इतना उसके अंदर में मतलब आकर्षण है कि मतलब बैठे ही रहें और अपनी मतलब है जितनी भक्ति भाव है सब मन प्रकट करते रहे। यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। व्यवस्था देखकर तो मन एकदम भाग भाग हो गया। मैंने इसी तरह से सभी यहाँ पर मैं सभी यात्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि वह यहाँ बार बार आए। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि एक सरस्वती का एक मंदिर बन रहा है, तो जहाँ तक हो सके उसमें भी सब अपना योगदान दीजिए। मैं भी अपना योगदान दूंगा। सभी को जय जिनेन्द्र जी की। तक सिर्फ टीवी में ये प्रतिमा देखी थी, आज पहली बार देख रही हूँ। मन ऐसा गदगद होगा कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसी प्रतिमा ना अभी तक देखी है ना दर्शन हुए। जय बोलो मुनि सुवटनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।